चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं एंड जितने भी आपने प्रीवियस टॉपिक्स देखे होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम डिफरेंट शेप देखेंगे, उनकी नेम्स देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे और वो कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री इन डेली लाइफ, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है काउंट द डिफरेंट शेप्स एंड राइट देयर नंबर्स इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर देखिए आपको शेप्स गिवन है, आपको काउंट करने हैं, यहाँ पर नीचे जो नंबर्स गिवन, स्पेस गिवन है, तो वहाँ पर आपको लिखना है। जस्ट लाइक देखिए आपको 1 2 3 10 4 5 6 7 8, तो हमने देखा यहाँ पर 8 सर्कल्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। चलिए तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग शेप के हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखिए जो बुक है, एक क्यूबर्ड शेप के, सिलेंडर है हमारे पास, दिस इज कोन, दिस इज स्पेयर। तो इस टाइप के हमारे पास शेप होने वाले हैं 2D और 3D बेसिस। तो चलिए हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई ज्योमेट्री। तो यहाँ पे लिखते हैं ज्योमेट्री वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज जियो एंड मेट्रॉन, वेयर जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो हमने देखा कि जो हम जितनी भी हमारे पास अर्थ पर चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट। हमने यहाँ पे डॉट लगा दी, दिस रिप्रेजेंट द पॉइंट आर। तो यहाँ पर है द पॉइंट इज अ डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल, इट हैज़ नो लेंथ और ब्रेथ, इट रिप्रेजेंट्स द पोजिशन, द पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइन। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी जॉइन 2 पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। हमने 2 पॉइंट्स बनाए, उन्हें ज्वाइन करा और उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज आवर लाइन। When we are having line segment, तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें भी हम 2 पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, पर जो लेंथ है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। जस्ट लाइक हमारे पास आर और एस है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे ज्वाइंट रहेंगे और इसमें हमारे पास जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जो हमारे पास लाइन में नहीं थी। अब दोनों को बाइफिकेट कैसे करेंगे, इनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग। अगर ये दोनों साइड एरो है दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगर सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखिए, सॉरी, अगर ये सिंबल की लाइन हो जाएगा, अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे ऊपर एक बार बना रखा, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग रे। इफ अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड अलोंग वन ऑफ द डायरेक्शंस इंडेफिनिटली देन अ रे इज कन्फर्म। अगर हमने एक पॉइंट रखा है और यहाँ से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन एंडलेसली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर रे। चलिए तो नेक्स्ट इज 7A, कंप्लीट द टेबल। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर गिवन है, फिगर्स गिवन है एंड नेम गिवन है। हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पर दोनों साइड एरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा लाइन सेगमेंट। चलिए तो इसको करते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर डी पार्ट पर। तो डी पार्ट में देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और एक एरो है, इसका मतलब ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है पर एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, दैट इज आ रे। ये हो गया हमारे पास रे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम ए बी, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेजर लाइन सेगमेंट्स। तो देखिए लाइन सेगमेंट्स मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल होता है, इसको रूलर भी बोलते हैं हम क्या करते हैं इसकी, और ये तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी लाइन मेजर करनी है तो हम उसका एक पॉइंट कहाँ पर रखेंगे, 0 पे रखेंगे, और जहाँ तक वो आ रही है या लाइन सेगमेंट फॉर्म हो जाए, तो हम देखा ये पॉइंट बी कहाँ पर लाई कर रहा है, 6 पे, तो कितने की हो गई, 6 सेंटीमीटर। ये 10 पे लाई करता तो ये हो जाती है 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट इज ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट। तो हमें सेम यही पॉइंट रखना है, एक स्केल लेंगे देन उसको ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 7B पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अब देखिए मैं यहाँ पे स्केल तो रखने वाला नहीं हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी टाइप की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन मैं आपको उसको स्केल से मेजर कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम इस टाइप की एक लाइन बनाएंगे देन उसको मेजर करेंगे। तो चलिए हमारा आता है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस, सॉरी। ओके, तो हमने यहाँ से
एक लाइन ड्रॉ करिए दिस वन, ठीक है। तो अब उसके बाद आप स्केल लेंगे, मेरे पास ये है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे पुट करने वाला हूँ, तो मैंने 0 पे प्लेस करा और इसको जस्ट स्ट्रेट पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास 11 तक यहाँ पर, है ना। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये कहाँ तक आ रहा है, 11 तक। तो ये कितना हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर नेम लिख के बोल सकते हैं दैट इज PQ एंड दिस इज 11 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन। तो आप इन सबको ऐसे ही मेजर करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लैम्प इन योर नोटबुक। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एम एन ड्रॉ करते हैं 9 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है MN। तो यहाँ पर MN हमें ड्रॉ करना है, दैट इज 9 सेगमेंट, दैट इज 9 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं दिस वन। तो ऐसे तो नहीं होगा कि हम बना देते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, स्केल लेते हैं। ये हो गया स्केल। अब हमने देखा कि यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ से ड्रॉ करना है, 9 तक। तो हम यहाँ पर अपने पेन से कट करेंगे, ठीक है। और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे टिल 9 तक। ये हो गया हमारा MN 9 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग ओपन एंड क्लोज शेप। देखिए जिस भी फिगर का ओपनिंग और क्लोजिंग सेम पॉइंट पर लाई करता है तो वो क्या हो जाते हैं हमारी ओपन एंड क्लोज फिगर, सॉरी क्लोज फिगर। अब देखिए जैसे हमारे पास ट्राइंगल है, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, ये ऐसे गया, देन यहाँ पर आके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया, दैट इज अ क्लोज फिगर। अगर हमने फिर ऐसे भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा ओपन फिगर। और इसमें ये भी कि आप यहाँ से किसी से भी एंटर नहीं कर सकते, आप यहाँ से आए यहाँ पर एंटर कर दिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या हमारी ओपन फिगर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। ओके नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, राइट ओपन एंड क्लोज बिलो द फिगर्स। चलिए तो यहाँ पर हम आ जाता है। अब देखिए आप यहाँ से भी ऐसे एंटर हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो कौन सी फिगर होगी हमारी ओपन फिगर, ठीक है। अब आप यहाँ से इसमें कहीं एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई हमारी क्लोज फिगर। चलिए इन दोनों को ज़्यादा ही लिंक बनाना था आपस में, फिर से चलो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर, नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं तो दो लाइन जब भी एक दूसरे को टच करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे पास, जैसे एडिशन का साइन एंड क्रॉस का साइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारे पास दो लाइंस होंगी, देन उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल, क्योंकि वो आप कितना भी एक्सटेंड कर ले वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब जस्ट लाइक देखिए मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी यहाँ पर ऐसे और ऐसे। अगर आप लोगों ने इसको एक्सटेंड करा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं पे मीट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारी 1 एंड दिस इज 2। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से, क्यों, क्योंकि आप इनको कितना भी एक्सटेंड करो ऐसे, ठीक है, तो ये हमेशा आगे जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये आ गया हमारे पास अपोजिट एज ऑफ अ रूलर। तो हमारे पास दो एज है, एक लिए सेंटीमीटर हो गया, ये इंच हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, यहाँ पर इंचेस में। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंट शेप्स। अगर देखिए हमारे पास कोई भी हम फिगर बनाते हैं उसमें एक साइड होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एज, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर ये दो एज एक पॉइंट एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा वर्टेक्स। क्लियर। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स। तो पहले हमारे पास फिगर है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती है, 1 2 3 एंड 3 एजेस होंगी, ठीक है। एंड इट हैज 3 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास कितनी साइड्स होंगी,
4 साइड्स होंगी, इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, एंड इसमें कितने कॉर्नर्स होंगे हमारे पास, 4 कॉर्नर्स। देन वी आर हैविंग स्क्वायर, तो स्क्वायर में देखेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 कॉर्नर्स और 4 वर्टिसेस। A square has 4 sides, तो 4 sides हैं यहाँ पर, all of its sides are equal of length and 4 corners. Then we are having circle, a circle has no sides and no corners, ठीक है। Then we are having oval, oval में यहाँ पर हमारे पास क्या है, no sides हैं and no corners, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7D पर। तो एक्सरसाइज 7D की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टिसेस, ट्राइंगल के पास कितने वर्टिसेस हैं, दिस इज 3 वर्टिसेस। यहाँ पर एस पार्ट देखेंगे तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, रेक्टेंगल। जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बस आपको उन्हीं के बिहाफ पर आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग पिक्चर्स राइट आर इन रेक्टेंगल, एस फॉर स्क्वायर एंड टी फॉर ट्राइंगल, सी फॉर सर्कल। तो देखिए रेक्टेंगल शेप है, दिस इज फॉर आर, दिस इज सर्कल फॉर सी, बाकी के पार्ट्स आप लोगों को करें। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स करने के लिए बोले गए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर बोले गए दैट इज कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स विद ट्राइंगल रेड, सर्कल येलो, रेक्टेंगल ग्रीन एंड स्क्वायर इज ब्लू। तो चलिए हमारे पास जो ट्राइंगल है उसको रेड करना है, तो ट्राइंगल, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल था, इसको हमने रेड कर दिया। देन सर्कल्स को येलो करना है, तो येलो तो ये रहा, तो येलो को सर्कल्स में कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ये रहे हमारे सर्कल्स। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगल इन ग्रीन, तो ग्रीन हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा जस्ट लाइक दिस वन। एंड स्क्वायर के लिए हमारे पास ब्लू है, तो ब्लू ले लेते हैं स्क्वायर के लिए, तो ये हो गया हमारे पास ब्लू। एंड ये देखो बाकी पार्ट भी सर्कल है, ठीक है। चले तो इस टाइप से आपको यहाँ पर कलर्स फिल करने हैं, तो आगे चलते हैं। ओके देन इसके बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फिगर्स मेक ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर बाय जॉइनिंग द डॉट्स। तो देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से ऐसे डॉट्स को ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं, स्क्वायर। अगर हमसे बोला गया आपको ट्राइंगल बनाना है, तो हम यहाँ से डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास काउंट इन राइट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। तो देखिए ये तो थोड़ा सा पजल गेम की तरह है हमारे लिए, ये काउंट करना है। तो देखिए 1, देन 2, देन 3, देन 4, 4 तो हमने ऐसे काउंट कर ली। चलिए और देखते हैं, और आपको कहीं पर स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए तो देखिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 ये हो गए, और कहीं पर है स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट इज टेंग्राम। टेंग्राम इज ये क्या होता है, और चाइनीज पजल होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लिखते हैं, वहाँ पे पीसेस को नंबर्स के थ्रू लिख देते हैं। जस्ट लाइक हमने इसको डिवाइड करा अलग अलग पीसेस में, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गए हमारे पीसेस हो गए टेंग्राम के। यहाँ पे कितने पीसेस है, 7 पीसेस ऑफ टेंग्राम। तो आप इसमें कोई सी भी शेप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास लुक एट द शेप्स made with the help of rectangular pieces. Number the pieces as shown above. The first one is done for you. अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस शो करने, बस लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें भी ये करना है, तो यहाँ पर नंबर्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7।
तो जो हमारे पास ये जो हो गया, ये कितने पीस टेंग्राम हो गया, 7 पीसेस टेंग्राम। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, नाउ वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स का मतलब है कि हमारे पास जो भी फिगर्स होने वाले हैं वो हम रियल लाइफ में एज इट इज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आता है हमारे पास दिस। तो जब भी कोई सॉलिड शेप होगी तो उसकी एक हाइट होगी, एक कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है। ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ होती तो वो क्या होती है, 2D शेप। आप उसे प्लेन पेपर पे बनाते। जैसे ही 3 डायमेंशंस आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी सॉलिड शेप। चलिए, तो फर्स्ट वन इज क्यूब। आपने डाइस देखा होगा, ऐसे क्यूब देखे होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कितने फेसेस, 6 फेसेस हैं जो इक्वल इन शेप एंड साइज हैं। देन हमारे पास ऑल 6 फेसेस आर प्लेन सरफेस। देन इट हैज़ 12 इक्वल एजेस। तो यहाँ पे जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड इट हैज़ 8 वर्टिसेस। अब देखिए वर्टिसेस क्या होंगे, हमारी कॉर्नर्स। अब ये जो हमारी साइड्स दी बनी क्या होगी, एजेस। और ये जो हमारे पास फेसेस लिखे हैं, अगर हम पूरे सरफेस की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे प्लेन सरफेस। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड में हमारे पास सेम यही रहेगा कि 6 फेसेस रहेंगे, बट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। तो उसमें सारे फेसेस सेम थे, उसमें सिर्फ अपोजिट्स क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कितने फेसेस हैं यहाँ पर, ऑल 6 फेसेस आर प्लेन सरफेस। इट हैज़ 12 एजेस एंड इट हैज़ 8 वर्टिसेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमारे पास यहाँ पर 3 फेसेस होते हैं। आउट ऑफ इज 2 आर प्लेन एंड द 1 इज कर्व। अब देखिए प्लेन और कर्व कौन से होंगे, अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें। ठीक है, टॉप और बॉटम की बात करें तो ये होंगे हमारे पास प्लेन सरफेस। और अगर एक किसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस। नेक्स्ट इज स्फीयर। अगर स्फीयर की बात करते हैं हमारा किसकी तरह होगा, बॉल की तरह। इट इज़ जस्ट 1 कर्व सरफेस एंड इट हैज़ नो एज एंड नो वर्टेक्स। तो उसके पास एक ही सरफेस होगा, कोई भी यहाँ पे वर्टेक्स नहीं होगी, कोई एज नहीं होगी। नेक्स्ट इज कोन। इट हैज़ 2 फेसेस आउट ऑफ विच 1 इज प्लेन एंड 1 इज कर्व्ड। ठीक है, इट हैज़ 1 एज एंड इट हैज़ 1 वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखिए कर्व फेस कौन सा होगा, दिस वन। एंड यहाँ पे एक प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7F। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग शेप्स हैव अ प्लेन कर्व, बोथ प्लेन एंड कर्व फिट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, जो फेस के बाद चल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन सरफेस। और अगर हम इस सिलेंडर, इस ब्लॉक की बात करें, वुड ब्लॉक की, तो क्या होगा हमारा कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। अब देखिए ये शेप्स हमें बड़े ही ध्यान से याद हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कोन। अगर हम इसको देखेंगे तो दिस इज आवर सिलेंडर। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। ओके, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी इन सब फिगर्स की। तो जिसमें हमारे पास है यहाँ पर these 3। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए तो हमारे पास तो ये था हमारा पॉइंटर्स। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारे पास स्पेयर है, स्पेयर में फेस कितना था हमारे पास, 1 कर्व सरफेस था। एजेस नो एंड कॉर्नर्स नो। ठीक है, अगर कॉर्न में देखे तो हमारे पास 2 फेसेस थे। तो एजेस कितने थे यहाँ पर, 1 कर्व एज थे और एक ही क्या था, कॉर्नर। चलिए इसी टाइप से आप बाकी की जितनी भी शेप्स आप उनको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट इज द टीचर्स रिक्वायर्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।